नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ये 9 दिन माता दुर्गा की पूजा उनके लिए समर्पित है और प्रत्येक दिन उनके एक रूप की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से नवरात्रि में भोग भी माँ के हर स्वरूप को तारीख के अनुसार चढ़ाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस दिन क्या भोग चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन यानी कि माता शैलपुत्री के दिन की। माता शैलपुत्री की पूजा प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। क्योंकि माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है। इसलिए आप उन्हें गाय के घी से बना भोग चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी जी को चीनी बहुत पसंद है और आप पंचामृत भी उनके भोग का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी को ये भोग चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि माता चंद्रघंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा होती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा को दूध बहुत पसंद है, इसलिए आप माता चंद्रघंटा जी को दूध से बने व्यंजन चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं माता कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा जी को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए आप मालपुआ उनके भोग में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता स्कंद माता की। स्कंद माता जी की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है और माता को फल बहुत पसंद है, इसीलिए आप स्कंद माता जी को फल अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता कात्यायनी की। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी जी की पूजा होती है और आप माता को मीठी सुपारी और शहद भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता कालरात्रि जी की। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि जी की पूजा होती है। कहा जाता है कि माता कालरात्रि जी को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए आप नवरात्रि के 7वें दिन माता को गुड़ चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ महागौरी की। महागौरी जी की पूजा 8वें दिन की जाती है और मान्यता है कि महागौरी जी को नारियल बहुत पसंद है, इसलिए आप अष्टमी पर माता रानी को नारियल अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता सिद्धिरात्रि की। माता सिद्धिरात्रि जी की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नवमी को होती है। आपको बता दें कि नवमी को कन्या पूजन भी किया जाता है और आप माता को हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नवरात्रों में इन तिथियों के अनुसार माता को भोग लगा सकते हैं। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।